अगर आपको माइग्रेन का दर्द रहता है, सिर में बहुत तेज दर्द होती है और वह कोई भी उपाय कर लेने से नहीं जा रही हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिसमें मात्र 1 चम्मच आपको दूध के साथ लेना शुरू करना है और इसकी मदद से आप देखेंगे कि जो माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो रही है वो बिल्कुल ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। साथ में मैं आपको एक ऐसा हर्ब बताने वाली हूँ, हर्बल टी बताने वाली हूँ, जो जब भी आपको माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है उस वक्त ले लेने से आपकी ये जो दर्द है वह तुरंत ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, माइग्रेन का जो दर्द होता है वह हमारे सिर में होना शुरू होता है। भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है और इसे हम क्लस्टर हेडेक भी बोलते हैं। अब यह जो दर्द होती हैं वो हमारे चेहरे के एक हिस्से में सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई लोग इसे अधकपारी भी बोलते हैं। कई बार यह दर्द हमारे सिर्फ आंखों में होना शुरू होता है। एक आंख में बहुत तेज क्लस्टर जैसा दर्द होता है, यानी कि ऐसा लगता है जो कोई आंख निकाल रहा हो, इस जगह पर दर्द होता है। कई बार यह दर्द हमारे नाक के पास टिंगलिंग जैसा होता है और चेहरे पे इधर दर्द शुरू होता है और कई बार यह सिर के पीछे दर्द शुरू होने लगती हैं। माइग्रेन का दर्द अलग अलग हिस्सों में हमारे सिर में, चेहरे में हो सकता है। कई बार हमारे नाकों में गंदी सी बदबू आने लगती हैं, यह भी माइग्रेन की वजह से ही होता है। अब माइग्रेन होता क्यों है यह जान लेते हैं। माइग्रेन होने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है हमारे सिर में जो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा तेज सिग्नल देने लग जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि कैसे काम करना है, वह बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर सिग्नल्स देने शुरू कर देते हैं, जिससे यह दर्द काफ़ी तेज होने लग जाता है, असहनीय होने लगता है। और यह दर्द पेन किलर दवाइयों से भी ठीक नहीं होता, क्योंकि न्यूरॉन्स सही ढंग से काम नहीं कर रही होती हैं। न्यूरॉन्स को सही ढंग से काम कराने के लिए आज जो उपाय मैं बता रही हूँ वो काम करेगा। उसके लिए जो विटामिन सबसे ज़रूरी होती हैं, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, न्यूरॉन्स को मजबूत करती हैं, उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही आपको मदद करेगा और परमानेंट आपकी जो सिर दर्द, माइग्रेन की जो समस्या है उसको जड़ से समाप्त करेगा। इससे पहले मैं आपको रेमेडी बताऊं, उसके पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस बता देती हूं जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है, ताकि आप वो सारी गलतियां ना करें जिससे आपको माइग्रेन आनी शुरू हो जाए। सबसे पहली जो चीज़ करनी है वह वक्त पे सोना है, वक्त पे ही उठना है। कई बार अच्छी नींद नहीं लेने की वजह से या समय अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और जो हर्बल टी बता रही हूँ उसे लेना शुरू कर दीजिए। तीसरा जो इसका कारण होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होना, यानी कि कई बार कई कलर के लाइट्स जो डिस्को वगैरह में लगते हैं, उस तरह की फ्लिकरिंग लाइट्स अगर आप देख लेते हैं, बहुत ब्राइट जो रोशनी होती हैं, तो भी बहुत लोगों को माइग्रेन ट्रिगर होने लग जाता है। और इसके बाद जो अगला कारण होता है ट्रिगर करने का, जब भी आपको हल्का माइल्ड दर्द हो रही हो सिर में, तो आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या सेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ भी माइग्रेन की जो दर्द है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जब यह दर्द बहुत बढ़ जाती है तो उल्टी जैसा होता है, वोमिटिंग सेंसेशन होती हैं और उल्टी आ भी जाती हैं, क्योंकि हमारा न्यूरॉन सही से समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना है। जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल हम प्रयोग करते हैं, कई बार हमारा लैपटॉप हैंग हो जाता है, यानी कि वो सही से काम नहीं करता, उसकी बटन सही से काम नहीं करती, वापस से वो काम करने लग जाती हैं कुछ सॉफ्टवेयर बग की वजह से, कुछ ग्लिचेस की वजह से। जैसे मोबाइल कभी कभी हैंग हो जाता है, काम नहीं करता है कुछ ग्लिचेस की वजह से,
और हम अगर उसकी ग्लिचेज को ठीक कर देते हैं तो वापस से वह काम करने लग जाता है। या ओवर यूज़ कर लेना, अगर हम दिमाग को बहुत स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, कोई काम में बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं दिमाग वाला, तो भी माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है। तो आइए मैं आपको रेमेडी जल्दी से बता देती हूँ क्या करना चाहिए। मैग्नीशियम वाले चीज़ों के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो अम्लता बढ़ जाना। आयुर्वेद में अगर चलूँ तो अम्लता शरीर में तब बढ़ती है जब शरीर में गंदगी इकट्ठा होती है और गैस कब्ज होती है, डाइजेशन ठीक नहीं होती, यानी पाचन सही से नहीं होती। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ लेनी है जो आपके डाइजेशन को भी बराबर बना के रखे और गैस को बचा ले। गैस की वजह से भी कई बार माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो जाता है। ये जानते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको लेना है ड्राई कोकोनट, जिसे हम खोपरा भी बोलते हैं हिंदी में। खोपरा एक लेनी है। खोपरा में बहुत अच्छा फाइबर होता है जो पेट को साफ करता है और खोपरा हमारे शरीर को ताकतवर बनाता है। इसमें ऐसे तेल होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़ाते हैं, जिससे माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाता है। और यह मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो इसीलिए हमें एक खोपरा लेनी है। दूसरी जो सामग्री हमें लेनी है वह लेनी है वाटरमेलन सीड्स, जिसे हम तरबूजे का बीज बोलते हैं। बड़े आसानी से आपको यह मगज के नाम से मिल जाएगा, तो मगज करके आप इसे ले सकते हैं। ये भी मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और बहुत अच्छा होता है फाइबर इसमें, और भी कई सारे ऐसे मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, न्यूरॉन्स को मजबूत कर देता है। तीसरी जो इसमें सामग्री लेनी है वह लेनी है खसखस, जिसे हम पॉपी सीड्स बोलते हैं। पॉपी सीड्स या खसखस कैल्शियम भी अच्छा होता है, मैग्नीशियम भी अच्छा होता है, और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को, ब्रेन को हमारी मजबूत करती हैं। तो ये सभी के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद लेंगे आलमंड यानी कि बादाम। बादाम में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है और एक बहुत अच्छा स्रोत है मैग्नीशियम का, जो नर्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ साथ माइग्रेन में यानी कि सिर के दर्द में काफी फायदेमंद होता है। जो जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं यानी कि सौंफ बोलते हैं। सौंफ क्या करती हैं? स्ट्रेस को दूर करती हैं। अच्छा फाइबर होने की मदद से ये हमारे कब्ज की समस्या को दूर करती हैं, पाचन अच्छा बनाती हैं, और ठंडे तासीर की होने की वजह से गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर कर देती है। अब हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो आपको एक खोपरा लेनी है, ड्राई कोकोनट सेल, और उसे ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना है। ऊपर से काट ले छोटा सा। अब इसके अंदर हमने जितनी भी सामग्री बताई है उसका 20-20 ग्राम ही आपको लेना है, यानी 20-20 ग्राम्स बराबर मात्रा में सारी सामग्री लीजिए और इस कोपरे में डाल दीजिए। अब इसको जो हमने कट किया है उससे इसको लॉक कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। दूध में जब हल्का उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दीजिए चूल्हे को, और इसमें जो खोपरा हमने बनाया है उसको जो कट है ऊपर की तरफ रखना है और इसको दूध में पकने के लिए छोड़ देना है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पका लेना है। इसे पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाता है। जैसे ही 15 मिनट या 20 मिनट हो जाता है तो ध्यान रखिए कि 18 मिनट या 19 मिनट में आप गैस का फ्लेम बंद कर ले और थोड़ा दूध को गुनगुना होने तक ठंडा कर ले। उसके बाद इस खोपरे को निकाल लीजिए और इसे निकालने के बाद इसे कट करने के बाद हम जो खोपरा है यानी ड्राई कोकोनट है उसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, और ये बाकी सामग्री को सभी को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका हम चूर्ण बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे एक डब्बे में रख लेंगे। यह एक पावरफुल न्यूट्रिशन से भरपूर जो हमारा औषधि है यह बनकर तैयार हो गया है। इसका प्रयोग आप करना शुरू करें। ये हर किसी को आप दे सकते हैं, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या फिर आपकी उम्र के हों, नौजवान हों, कोई भी लोग इसे ले सकते हैं। इसे हर एज में लिया जा सकता है। ये सिर दर्द को, माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक करता है। साथ ही ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में यानी कैल्शियम हड्डियों में लगने देने में मदद करता है और हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे आपके शरीर में ताकत बनी रहती हैं। साथ ही यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसे डायबिटीज़ वाले लोग भी ले सकते हैं।
साथ ही घुटने में जिनको ग्रीस कम हो गई है वो लोग भी ले सकते हैं, नर्व प्रॉब्लम है वो लोग भी ले सकते हैं, और साथ में यह डायबिटीज़ वाले लोग भी ले सकते हैं। तो कैसे इसे लेना है? एक दिन में 2 वक्त इसका प्रयोग करना है। एक वक्त आप इसे सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद 1 बड़ा चम्मच लेना है। इसमें से 1 बड़ा चम्मच यानी कि 15 ग्राम एक वक्त में आपको ले लेना है, और इसे आपको गुनगुने दूध में मिलाकर पी जाना है, या इसे फाँक कर खाइए। बाद में आप गुनगुना दूध 1 गिलास पी सकते हैं। दूध जो लेनी है वो गाय की होनी चाहिए और फैट फ्री होनी चाहिए। जो हमने दूध पकाई है उसको क्या करना है, उसको किसी भी चीज़ में, अलग चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे वक्त भी कब लेना है। दूसरे वक्त आपको इसे शाम के वक्त ले लेना है। शाम के वक्त आप इसे जैसे तरीका सुबह बताया उसी प्रकार से लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ जब दर्द हो रहा हो, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो क्या करना है, दर्द जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो आपको एक हर्बल टी बताती हूँ जिसमें जिंजर लेना है। जिंजर यानी कि अदरक। अदरक बहुत फ़ायदेमंद होती हैं माइग्रेन के दर्द को दूर करने के लिए, सिर दर्द को दूर करने के लिए। तुरंत इफेक्ट करती हैं, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर कर देती हैं। तो एक अदरक का आधा इंच का टुकड़ा आपको लेना है। साथ में तुलसी के पत्ते, तुलसी के 10 पत्तियाँ ले लेनी हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और यह तुलसी की पत्ती और अदरक को अच्छे से आपको कूच लेना है और इसे 2 गिलास पानी में उबालकर इसकी चाय बना लेनी है। और इसे आपको इस चाय में चाहे तो आप शहद मिला लें, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो, डायबिटीज़ है तो शहद ना मिलाएं और इसे पी लें। तुरंत आपको देखेंगे कि दर्द में आराम मिल रहा है। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग किया जा सकता है बहुत आसानी से। ये हर फॉर्म में मिल जाती हैं, चूर्ण में, कैप्सूल्स के रूप में। तो आप इसका प्रयोग करें। जो अश्वगंधा का पौधा जानते हैं वो लोग इसका प्रयोग करें। अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और न्यूरॉन्स को, दिमाग की जो नर्व्स है उसको ठीक से काम करने में मदद करता है। जो बहुत एक्टिव हो गई हैं उसको नॉर्मल करता है, जिससे इस तरह के हेडेक्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाती हैं। अब इन सब चीज़ों को कितने दिनों तक लेना है? जो खोपरा हमने बताया, जितनी हमने सामग्री बताई है वो पूरा ख़त्म हो जाए तब तक आप उसे ले सकते हैं। वापस से आप इसे 1 महीने तक लीजिए। 1 महीना चलेगा, 1 महीने यानी 30 डेज़। 30 दिन के बाद आप इसे वापस से अगले महीने नहीं लेना है, उसके नेक्स्ट मंथ ज़रूरत पड़े तो ज़रूर से लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना नहीं भूलिए। अपना ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।